नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम एंगल्स के बारे में सीखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं वो एक बार देख लेंगे। तो जब जब भी आप एंगल्स के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि एंगल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ऑलराइट, तो हर चीज की तरह, हर जियोमेट्रिक फिगर की तरह एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं। तो हमें पता है कि जब दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट्स या दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब एंगल फॉर्म होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये दूसरा लाइन सेगमेंट है। तो यहां पे ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसका पहला आर्म है और ये इसका दूसरा आर्म है और ये इसका वर्टेक्स है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये एंगल का मेजर जो है वो 90 डिग्री से कम है। ऑलराइट, इट इज लेस देन 90 डिग्री, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि 90 डिग्री एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो अगर आप एक लाइन ऐसे निकालेंगे और दूसरी लाइन ऐसे निकालेंगे तो एक्यूट एंगल फॉर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, ये एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री है। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि अपने घर में जो दीवार होती है, तो जब आप भी आर्किटेक्चर वाली डायग्राम निकालते हैं तो ऐसी दीवार होती है। ऑलराइट, तो ये जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री रहता है हमेशा। दीवार के कॉर्नर का एंगल, जो वॉल रहती है उसके कॉर्नर का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है। तो एंगल्स को हम डिग्रीज में या रेडियंस में मेजर करते हैं। तो अभी के लिए तो मतलब 5वीं से लेकर 10वीं तक लेकर आपको डिग्रीज में ही एंगल मेजर करना है। ऑलराइट, तो या अगर आप कोई पोल अगर जमीन में गाड़ देते हैं, सीधा अगर उसको खड़ा रखते हैं, देखिए ये पोल है, अपना फ्लैग पोल है, देखिए। ऑलराइट, और ये अपने देश का झंडा है। तो अभी मेरे पास ज़्यादा कलर नहीं है तो इसके लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। और ये अपना ग्राउंड है। ग्राउंड कैसे दिखाते हैं हम? ये ऐसे दिखाएंगे ग्राउंड। तो ये जो फ्लैग पोल जमीन के साथ एंगल जो बनाता है उसको राइट एंगल बोलते हैं या 90 डिग्री वाला एंगल बोलते हैं। तो यहां पे ये जो लाइन है ये दूसरे को परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री वाला एंगल बना रही है। ये जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री वाले हैं। अभी अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, देखिए ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और देखिए, मैं जरा ये पूरा इरेज कर लेता हूं। तो आपको मैं ये होप करता हूं, ये मैं आशा करता हूं, होप करता हूं कि ये एक्यूट एंगल, 90 डिग्री एंगल जिसको राइट एंगल भी बोलते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल, ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें ज्यादा मतलब ध्यान रखने लायक कुछ नहीं है। 90 डिग्री से छोटा है तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री है तो राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ऑलराइट, तो एक बात मैं बताना आपको भूल ही गया था, 180 डिग्री से छोटा है वो, तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा? ये पूरा इरेज करूंगा और एक नया आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो मैंने क्या बोला था ऑलरेडी कि 90 डिग्री से छोटा होता है एक्यूट, 90 डिग्री होता है राइट एंगल, 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से, नहीं सॉरी, इसको जरा मैंने गड़बड़ लिख लिया। उसके जो साइंस है ना बड़े छोटे के, वो ये हो गए हैं। ये है ऑब्ट्यूज। और 180 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम? उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये कैसे बनता है? देखिए, ये अपना पॉइंट है और एक लाइन इसमें से सीधे पास हो रही है। ये पॉइंट का नाम है O, इसका नाम है A और इसका नाम है B। तो एंगल BOA इज अ स्ट्रेट एंगल। तो आप ये बात याद रखिए। ऑलराइट, अभी हम अगला वाला एंगल देखेंगे
जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका और एक क्राइटेरिया है, ये 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो मैं ये एंगल भी आपको निकाल के बताता हूं। ये अपना O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक लेकर एक, ऑल राइट, ये जरा गलती हो गई, इसे मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि गलती तो रिपीट नहीं कर सकते। ये O है, ये A है, और बाद में ये ऐसा एंगल बन रहा है। ऑल राइट, तो ये एंगल जो है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो है रिफ्लेक्स एंगल। अभी मैं लास्ट पार्ट आपको बताता हूं। ये अपना A पॉइंट है और ये पूरा का पूरा सर्कल बन के एंगल बनता है 360 डिग्री का। इसे हम क्या बोलेंगे? फुल सर्कल एंगल। तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आप लोगों में ये एबिलिटी अभी डेवलप हो जानी चाहिए कि अलग अलग टाइप के एंगल्स को आइडेंटिफाई करने की, राइट। तो अगर आप लोग अलग अलग टाइप के एंगल्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो आप आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए होंगे और प्रोट्रैक्टर की हेल्प से आप सारे एंगल्स को आइडेंटिफाई करना, आप में वो कैपेबिलिटी अभी आप में डेवलप हो जानी चाहिए। तो इसलिए ये प्रिलिमिनरी लेक्चर था एंगल्स के बारे में। बाद में हम एंगल्स के बारे में और अच्छी तरह से अच्छी एक्सरसाइज करेंगे हायर क्लासेस में, जैसे 7th में, 8th में, 9th में और 10th में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।